नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अमेरिका से टैरिफ को लेकर जो खबर आई है उसने भारत के कारोबार के लिए नया बूस्टर दे दिया। अमेरिका ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को 18% कर दिया है। यह पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की दोस्ती एक बार फिर रंग लाई, जिस तरीके से ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा। और नए ट्रेड डील के बाद टैरिफ वॉर का भी अंत हो गया। टैरिफ कम होने का असर सिर्फ उद्योगों को ही नहीं बल्कि इसका फायदा सब तक पहुंचने की उम्मीद है। आम आदमी की जेब तक पैसा पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जब कारोबार बढ़ेगा, देश से सामान का निर्यात ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और फिर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। रोजगार बढ़ेगा तो आम आदमी की जेब तक पैसा पहुंचेगा, यानी टैरिफ का असर आम आदमी की जेब तक होगा। और जब भारत का माल जो है वो बाहर जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो उससे जो डॉलर आएंगे उससे डॉलर की कीमत पर जो है उस पर भी जो लगाम लग सकेगी, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। हमारे साथ रजत सेठी जुड़ रहे हैं। अर्थशास्त्री रजत, तो हम बजट पे बात कर रहे थे और ये बजट के बाद आया है, लेकिन सरकार को तो पता ही होगा ना कि ये बात होने वाली है, तभी बजट में ये सब सोच समझ के डाला गया होगा। नहीं, निश्चित रूप से कई चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं समय के पहले, लेकिन भारत सरकार ने कड़ी मेहनत करी थी और कई चीज़ों के विषय में पहले से प्लानिंग करके रखी थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई विपक्ष के दलों ने एक्यूजेशन किया कि फॉरेन पॉलिसी में भारत डगमगा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जितने डील्स भारत ने पिछले कुछ ही महीनों में विश्व स्तर पे की है, यह अभूतपूर्व है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश विश्व भर में इस डिग्री के फ्री ट्रेड रेजिम में एंटर किया होगा और इतने बड़े बड़े ग्रुपिंग्स के साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो फाउंडेशन इसके माध्यम से डलेगी अमेरिकन रिलेशन में भी और अदरवाइज भी, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि किस स्केल पे चीजें जाएंगी। लोग 18% पे मत टिकें। ये 18% भी एक मिसनॉमर है। फ्री ट्रेड की जो घोषणा हुई है, ये बहुत सारे इसमें पेचीदगियां बारीकी में है। और टैरिफ अगर बोला जा रहा है कि फ्लैट 18% है, तो आप ये मान के चलिए जो भारत के जो की गुड्स हैं उस पे 0 के बराबर ही टैरिफ है। ये 18% पे नहीं जाना चाहिए, 50 से लगभग 0 पे आ गई हैं चीजें। यानी आप कह रहे हैं कि कई सेक्टर ऐसे होंगे जिनको फिर टैरिफ बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, एग्जैक्टली बहुत सारा जो भारत का एक्सपोर्ट सर्विसेज और गुड्स में होता है वो उन कैटेगरीज में होता है जो कि वैसे भी एग्जेम्प्ट थे। और साथ ही साथ ये जो 25% का एक्स्ट्रा सरचार्ज था रशिया की वजह से, वो भी हट जाने के बाद नेट एक फ्री ट्रेड टाइप का ही रेजिम आप मान के चलिए डी फैक्टो सेटिंग के हिसाब से यूएस इंडिया में। जी, पूर्व राजनयिक दीपक बोरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, तो ये अब जब ये ट्रेड जो है वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया है और चीन ने ये करके दिखाया, फिर ट्रंप साहब ने ये करके दिखाया, तो उसमें भारत ने जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि धैर्य का परिणाम मिला है, पेशेंस का परिणाम मिला है, तो भारत ने अपनी पेशेंस को अपना स्ट्रेटेजिक वेपन बनाया, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि चीन अगर इस तरीके से एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रहा है पूरी दुनिया को, तो दुनिया भी तो देखेगी ना कि एक और सप्लायर भी तो होना चाहिए, सारी सप्लाई वहीं से थोड़ी आएगी। तो वो सप्लायर और कौन हो सकता था जितना पोटेंशियल भारत ने दिखा दिया है, क्योंकि वो वियतनाम नहीं हो सकता, वो बांग्लादेश नहीं हो सकता, वो दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब चाइना के साथ इतने अलाइंड हैं, चीन के साथ इतने अलाइंड हैं कि वो चाइना के अलग, चाइना का अल्टरनेटिव नहीं हो सकते, वो सिर्फ भारत ही हो सकता है। और वो अपनी ताकत को इस डील मेकिंग में इस्तेमाल करना एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह, ये डिप्लोमेसी की बड़ी जीत हुई है, या ये कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू अगेन। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत अहम प्रश्न आप पूछते हैं। सबसे पहले मुबारक हो, आज तो महान मंगलवार है, इस शताब्दी का पहला साल, सेकंड क्वार्टर का, और उसमें आज हम भगवान श्री हनुमान को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये सबक दिया था कि धैर्य रखिए, ताकत रखिए, संयम रखिए और फिर आप जीत जाएंगे। वही हुआ है सर। इसमें एक चीज आपने बहुत अच्छी तरह से कही है कि जो कुछ ये डील में है हमारे लिए, एक तो एक अंग्रेजी की कहावत है कि डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। ये उसने क्यों किया, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं, मैं मैक्रो इमेज देख रहा हूं।
मैक्रो इमेज का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब समझ गए हैं कि अगर मुझे मार्केट चाहिए है मेरे पदार्थों के लिए, मेरी प्रोडक्ट्स के लिए, चीन खत्म हो गया है, रूस से मैं बात नहीं करता, यूरोप के पास दम नहीं है, भारत बचता है। पहली चीज वो ये समझ गया है। दूसरी चीज है उसकी एक फिलॉसफी है। ये 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के एक शहंशाह थे, उनका नाम कैलिगुला था। उनसे कहा गया कि जी लोग आपसे बहुत नफरत करते हैं, दूसरे देश जिन पर आप रोब जमाते हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा फ्रेज था, ओडोरेंट डुम मेटुआंट, लैटिन में का मतलब है अरे भले ही मुझसे नफरत करें, कम से कम मुझे डरे, मुझसे डरना चाहिए उनको। यही डोनाल्ड ट्रंप का है। वो इज्जत चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें और लोग उससे बड़ी अच्छी नजर से देखें, वो जो मर्जी करता रहे। बट एनीवे, हमने सर, इन्होंने कितनी गाली गलौज की थी हमारे साथ, हमने इसका जवाब नहीं दिया है, चुपचाप से हम करते रहे। इसको कहते हैं डक डिप्लोमेसी। बतख तो तैरती है ना, तो नीचे नजर नहीं आता उसके पैर कैसे चल रहे होते, जोर 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 से। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, क्वाइटली हमने बात की। कितने हमारे नेता लोग वहां गए, मिनिस्टर्स गए, ऑफिशियल्स गए, उनके लोग यहाँ आए। मैं तो मालूम है, मैं तो विदेश मंत्रालय में हूँ, 52 साल हो गए मुझे कूटनीति में। हल्के हल्के हमने इनसे बात की। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि अगर हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील की थी, जिसकी बहुत लोग सराहना करते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, वो सबसे बड़ा ब्लॉक है ना, वो ये तो फादर ऑफ ऑल डील्स है। ये एक देश के साथ हमने अग्रीमेंट किया है जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक शक्ति है दुनिया में। और मेरा मानना है ट्रंप साहब को भी किसी ने समझा दिया है कि भाई भारत को नाराज मत करिए, आपके लिए ये विन विन नहीं, लूज लूज सिचुएशन होगी। भारत कोई दूसरे तरीके ढूंढ लेगा, आपको दिक्कत होगी। तो शायद वो मान गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और इस साल ये भी मैं आपको बता देता हूं, वो आएंगे भारत, ये भी अब तय हो चुका है। कब आएंगे आपको खुद पता लग जाए, आप मुझे बता देना जब आपको खबर आती है कि वो कब आने वाले। लेकिन आज खुशी का मौका है। मैं ये तो कहूंगा कि आज जो है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ, और अब हिंदी उसमें हम बात कर रहे हैं तो दिक्कत ये हो गई थी, ईयू ट्रेड डील में दिक्कत ये हो गई थी कि वो मदर ऑफ ऑल डील्स बोल दिया, और उसकी हिंदी जो है ना वो बन नहीं पा रही थी। इसमें फादर ऑफ ऑल डील्स में तो ठीक है, बिल्कुल डील का बाप है ये तो आराम से बन जाती है इसकी हिंदी। अंशु जोशी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोफेसर है जेएनयू से। अंशु जी, आप भी इतनी खुश हैं जितनी दीपक साहब हैं? जी, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और दीपक वोरा जी इस देश के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर और बहुत ही एक्सपर्ट कूटनीतिज्ञ हैं। मैं उसे विषय के रूप में पढ़ाती हूँ। तो निश्चित तौर पर ये भारत की कूटनीतिक सफलता का एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे ऊपर जिस तरह से प्यूनिटिव मेजर्स लगे, हम पर टैरिफ लगे, हमारे लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए गए, हमने डक डिप्लोमेसी करते हुए, स्ट्रेटेजिक साइलेंस का परिचय देते हुए चुपचाप अपनी रफ्तार जारी रखी। और इसके नतीजे ये निकले कि जब टैरिफ लगे थे उसके बाद 8 वर्षों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा वाया जापान की। एक बड़ा संदेश गया पूरी वैश्विक राजनीति को, यहां से वर्ल्ड ऑर्डर बदलना शुरू हुआ किशोर। इसके बाद जब ब्रिक्स की यात्रा की तो वाया घाना और अर्जेंटीना गए, तो वहां लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को कवर करते हुए गए। क्रिटिकल मिनरल से रिच है ये देश, वहां एक नया अध्याय हमने शुरू किया। इसके बाद आप देखिए जब G20 की बैठक हुई तो उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए। तो नए नए देशों को जोड़ते चले, हमने 40 देशों को आउटरीच अपना शुरू किया, मार्केट को डाइवर्सिफाई किया, डोमेस्टिक मार्केट को हमने बूस्ट किया, इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट किया। हमने यूके के साथ एफटीए किया, हमने अभी ईयू के साथ, जिसको आप मदर ऑफ ऑल डील्स के हिंदी शब्द ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही, मैं बताऊं, सारी डील्स की जननी। तो जिसे उर्सुला वॉन ने डावोस में मदर ऑफ ऑल डील्स कह के संबोधित किया हमने। लेकिन उसमें उस डील्स की जननी में डील का बाप वाली बात नहीं है। अब वो एंग्री यंग मैन हम कहते हैं, वहां अमिताभ बच्चन जी फिट बैठते हैं। एंग्री यंग वुमेन किसको कहें? नहीं, वो मर्दानी आ गई हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, फिर हम याद कर सकते हैं। और भारत ने बिना इस तरह से तलवार उठाए, कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए ये विजय हासिल की। और मैं इसके ऑप्टिक्स आपको बताना चाहती हूँ किशोर। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रंप ने खुल के, कभी जाकर के वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी बीवी को उठा करके ले आ रहे हैं, फिर अपने आप को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दे रहे हैं वेनेजुएला का, ग्रीनलैंड को, कनाडा को अपने नक्शे का हिस्सा बता रहे हैं, अपने झंडे का हिस्सा बता रहे हैं, ईयू के सदस्य देशों का अपमान कर रहे हैं डावोस में जाकर के, नाटो के सदस्य देश जो ईयू के भी सदस्य देश हैं उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप अपनी अर्थव्यवस्था का इतना इतना प्रतिशत जो है वो आप हमसे आर्म्स खरीदने को आप कमिट कीजिए। तो सभी लोग धीरे धीरे करके परेशान हो रहे थे। अब ये तमाम देश
देश जब पीछे पलट के देखते हैं तो अमेरिका ने विश्वास खो दिया ट्रंप की वजह से, चीन पर विश्वास कर नहीं सकते, तो फिर भारत इनको सहयोगी की भूमिका में दिखाई पड़ा। यहां से चीजें बदली हैं किशोर, और यही कारण है कि ट्रंप को समझ में आया कि अब मुझे झुकना पड़ेगा, तो वो हमें घुटनों पे आते हुए दिखाई